जय हिंद दोस्तों। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कमीशन किए गए अधिकारी होते हैं, जूनियर कमीशन अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी, और चौथा होता है जिसे सैनिक कहते हैं, जिसमें हर एक की वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होता है। और उसके अनुसार दोस्तों आज हम जानेंगे कि सामने खड़ा सेना का अधिकारी किस पद पर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों लेफ्टिनेंट जानेंगे, जिसको ल्यूटेनेंट भी बोलते हैं। भारतीय सेना के कमीशन किए गए अधिकारियों की सबसे छोटी पोस्ट कोई भी रिक्रूट सबसे पहले एनडीए या आईएमए में कोर्स करके लेफ्टिनेंट ही बनता है। उसकी वर्दी पर लगे बैज पर 2 तारे होते हैं, 2 स्टार होते हैं। दिख रहा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बैज का बटन होता है, जो हर एक अधिकारी की वर्दी पर होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है ल्यूटेनेंट के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की आप सभी के बारे में जानते होंगे दोस्तों। लेफ्टिनेंट प्रमोशन पाकर 2 साल सर्विस पूरा करने के बाद कैप्टन बनता है कोई एक अधिकारी। इस अधिकारी की वर्दी पर कंधे पर लगे बैज में 3 स्टार होता है, 3 स्टार होता है दोस्तों। उसके बाद आता है मेजर, जिसको 6 साल काम करने के बाद या फिर ग्रुप बी की परीक्षा की मंजूरी के बाद या प्रमोशन लेकर आने वाले अधिकारियों को मेजर की पोस्ट दी जाती है। इनके कंधे पर सिर्फ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा होता है। उसके बाद आता है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल। भारतीय सेना में 13 वर्ष काम करने के बाद या ग्रुप डी की परीक्षा की मंजूरी या प्रमोशन के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी जाती है। इनके कंधे पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और 1 स्टार होता है दोस्तों। इसी तरह के इंटरनेशनल और डिफेंस अपडेट्स की जानकारी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें दोस्तों। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आता है कर्नल या उससे ऊपर की जो भी जगह होती है उससे चयन किया जाता है दोस्तों, सिलेक्शन किया जाता है। या फिर 15 साल की नौकरी के बाद या फिर 26 साल की कमीशन नौकरी या टाइम स्केल प्रमोशन के चलिए ये होता है दोस्तों। इनके कंधे पर 2 स्टार और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना होता है दोस्तों। उसके बाद आता है ब्रिगेडियर। इस पोस्ट के लिए दोस्तों सिलेक्शन होता है, एग्जाम होती है और 25 साल की कमीशन नौकरी बहुत ही जरूरी होती है। आपको आर्मी में 25 साल का जॉब होगा तभी ब्रिगेडियर का पोस्ट आपको मिल सकता है। इसके ऊपर दोस्तों कंधे पर त्रिकोणीय गठन में 3 स्टार बने होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मेजर जनरल। इस पोस्ट के लिए दोस्तों सिलेक्शन किया जाता है, एग्जाम होता है। उसके अलावा 32 साल की आर्मी में नौकरी जरूरी है दोस्तों। इनमें आपको कंधे पर 1 तारा, बैटन और सैबर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाए जाते हैं, जैसा कि सामने दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल। 36 साल की कमीशन नौकरी और चयन से मिलता है यह पद, सिलेक्शन होता है दोस्तों। इसी पद के अधिकारियों को सेना का उप प्रमुख पद दिया जाता है। इनके कंधे पर दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैटन और सैबर होते हैं, जिस तरह से आप लेफ्टिनेंट कर्नल को आर्मी के अधिकारियों को पहचान सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों जनरल। भारतीय सेना का सबसे ऊंची एक्टिव पोस्ट। इनके कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ 1 स्टार और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैटन और सैबर होते हैं दोस्तों। इस तरह से आप जनरल ऑफ आर्मी को पहचान सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है दोस्तों फील्ड मार्शल। भारतीय सेना में आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक KM करियप्पा और दूसरा सैम मानेकशॉ। इनके कंधे पर शेर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और उनके नीचे कमल के फूलों के घेरे में क्रॉस बैटन और सैबर होता है दोस्तों। इस तरह से आप फील्ड मार्शल और बाकी सैन्य के बड़े बड़े अधिकारियों की पहचान कर सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो इसी तरह के डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो भी आर्मी के फैन है। ऐसे इंडियन आर्मी के फैन तो हम सभी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।